तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर जैसे क्रोम ओपन करना है और उसमें क्रिकस्कोरर.इन पर आ जाना है। फिर यहां 3 लाइंस पर क्लिक करके टूर्नामेंट में आ जाना है। यहां पर क्रिएट टूर्नामेंट करना है और यहां टूर्नामेंट नेम और लोकेशन आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे नेम में टीम वर्सेस टीम एंड लोकेशन में ग्राउंड। इसके बाद ऐड पर क्लिक करना है और फिर टूर पेज पर क्लिक करना है। यहां क्रिएट मैच करना है और टीम 1 एंड टीम 2 का नेम एंटर करना है। इसके साथ नीचे कितने ओवर का मैच होगा वो फिल करना है। फिर कौन से नंबर का मैच है वो फिल करना है। फिर यहां टॉस कौन जीता उस पर सिलेक्ट करना है। एंड बॉलिंग इलेक्ट की या बैटिंग को सिलेक्ट करना है और ये मैच टाइड वाले ऑप्शन को यस ही रहने देना है। अगर आप इसे यस नहीं रखोगे तो इन केस अगर आपका मैच टाई होता है तो ये स्कोरर किसी भी टीम को विन में ऐड कर देता है। फिर ऐड पर क्लिक करना है और फिर मैच पेज पर क्लिक कर देना है। अब यहां सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से आपका स्कोर कार्ड लाइव स्ट्रीम में डिस्प्ले हो जाएगा। अब सबसे पहले कंट्रोलर की बात करें तो डिफॉल्ट वाला ऑप्शन नॉर्मल स्कोर कार्ड का है। अगर आपने कुछ और डिस्प्ले कर दिया हो जैसे स्कोर कार्ड की फर्स्ट इनिंग तो डिफॉल्ट वाले ऑप्शन से वापस स्कोर कार्ड नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर आपको टॉस को चेंज करना है तो ये चेंज टॉस ऑप्शन में जाकर टॉस अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको मैच के ओवर्स चेंज करने हैं तो यहां से बैक आना है और ये पेंसिल वाली आइकन पर क्लिक करके यहां से ओवर्स को चेंज कर सकते हैं। फिर वापस मैच पेज में आ जाएं और एक यहां पर फीचर है एडिट टीम शॉर्ट नेम। इससे आपके स्कोर कार्ड में टीम के शॉर्ट फॉर्म नेम आपके हिसाब से कर सकते हैं। अब उसके नीचे आपको प्लेयर्स ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप एक या एक से ज्यादा प्लेयर्स एक साथ ऐड कर सकते हैं। एक से ज्यादा प्लेयर्स ऐड करने के लिए एक प्लेयर के नेम के बाद कॉमा लगाना है। फिर अगले प्लेयर का नेम ऐसे करते जाना है और फिर ये ऐड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और प्लेयर को यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैच स्टार्ट करने के बाद प्लेयर रिमूव नहीं कर सकते और यहां से आप प्लेयर्स की डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। अब आपको ये एनिमेशंस वाले फीचर्स बताता हूं। सबसे पहले फ्री हिट जो कि नो बॉल डालने के बाद होती है, तो इससे स्कोर कार्ड में फ्री हिट बॉल का एनिमेशन आता है। फिर अगला है हैट्रिक बॉल। जब 2 विकेट एक साथ आते हैं तो नेक्स्ट बॉल हैट्रिक बॉल होती है, तो ये उसका एनिमेशन डिस्प्ले करता है स्कोर कार्ड में। अब 4 और 6 की बात करें तो इनको आपको अलग से एनिमेशन में क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्कोरिंग करते हुए नॉर्मल 4 या 6 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनिमेशन आ जाता है। लेकिन इसके बाद विकेट वाला एनिमेशन आता है। जो नॉर्मल स्कोरिंग करते समय इसका एनिमेशन नहीं आता तो यहां से विकेट का एनिमेशन डिस्प्ले कर सकते हो। मे बी फ्यूचर में अपडेट के साथ नॉर्मल स्कोरिंग में ही विकेट का एनिमेशन आ जाए, लेकिन तब तक ये ऑप्शन है। फिर ये टूर बाउंड्रीज करके ऑप्शन आता है जो आपके टूर्नामेंट के टोटल सिक्सेस एंड फोर्स डिस्प्ले करता है। फिर ये स्टॉप वाला ऑप्शन है जिससे ऊपर वाले एनिमेशन रुक या हट जाते हैं इसे करने के बाद। अब वापस कंट्रोलर में आ जाओ ऊपर, तो यहां ये मेन ऑप्शन है स्टार्ट फर्स्ट इनिंग करके इसे क्लिक करके स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर एंड बॉलर ऐड कर दो। ये करने के बाद आपको मैंने जो एनिमेशन के फीचर बताए वो शायद अच्छे से समझ आ जाएं। स्टार्ट करने के बाद आप यहां देखोगे कि और न्यू ऑप्शंस कंट्रोलर में आए हैं। एक है स्वैप बैटर जो कि दोनों बैट्समैन की स्ट्राइक चेंज करता है इन केस आपने स्ट्राइकर या नॉन स्ट्राइकर गलत कर दिया हो। फिर बैट्समैन को रिटायर करने के लिए यहां रिटायर बैटर करके ऑप्शन है। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन रिटायर हुआ और न्यू बैट्समैन कौन है। सिमिलर बॉलर के साथ है ये चेंज बॉलर करके ऑप्शन है। इससे आप रनिंग ओवर में बॉलर को चेंज कर सकते हो। फिर ये डिफॉल्ट ऑप्शन मैंने बता ही दिया था आपको। फिर ये मिनी स्कोर से सिर्फ स्कोर कार्ड का टीम के रन, विकेट्स एंड ओवर्स वाला पार्ट दिखेगा। फिर ये टूर नेम से टूर्नामेंट का नेम डिस्प्ले होगा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में नेम डाला था वो। फिर ये B1 एंड B2 का मतलब बैट्समैन 1 एंड बैट्समैन 2 है। इससे बैट्समैन के इस टूर्नामेंट के स्टैट्स डिस्प्ले होंगे। और ये सेम बॉलर वाला ऑप्शन, इससे बॉलर के इस टूर्नामेंट के स्टैट्स डिस्प्ले होंगे। फिर ये बैटिंग वाले ऑप्शन से करंट इनिंग की बैटिंग की डिटेल्स डिस्प्ले होंगी एंड सिमिलर बॉलर वाले ऑप्शन से बॉलिंग की करंट इनिंग की डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। फिर ये PP प्लस करके ऑप्शन है जिससे आप पावर प्ले 1, पावर प्ले 2, पावर प्ले 3 डिस्प्ले कर सकते हो। फोर्थ टाइम क्लिक करने पर पावर प्ले हट जाएगा। फिर यहां से आप रन और विकेट्स की स्कोरिंग कर सकते हैं। इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा। अनडू वाले ऑप्शन से आप स्कोर्ड एक्शन को रिवर्स यानी कि बैक कर सकते हो।
फिर नीचे मैं आपको डिस्प्ले कंट्रोलर एक्सप्लेन करता हूं। डिफॉल्ट का वही सेम काम रहेगा, सब जगह जो मैंने पहले बताया था। आई वन बैट से फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग का स्कोर कार्ड डिस्प्ले होगा। आई वन बॉल से सिमिलर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग का स्कोर कार्ड डिस्प्ले होगा, और सिमिलर आई टू बैट से सेकंड इनिंग की बैटिंग एंड आई टू बॉल से सेकंड इनिंग की बॉलिंग। फिर ये समरी वाले ऑप्शन से चारों इनिंग्स की समरी डिस्प्ले होगी। फिर ये FOW से फॉल ऑफ विकेट डिस्प्ले होगा। फिर ये B1 B2 एंड बॉलर ऊपर वाले कंट्रोलर के सिमिलर ही हैं। फिर ये टारगेट वाले ऑप्शन से कितनी बॉल्स में कितने रन रिक्वायर्ड हैं वो डिस्प्ले करेगा। फिर पार्टनरशिप से दोनों बैट्समैन के बीच की पार्टनरशिप डिस्प्ले होगी। फिर लास्ट में टीम प्लेयर्स से दोनों टीम्स के सभी प्लेयर्स के नेम डिस्प्ले होंगे फॉलोइंग देयर टीम्स। फिर ये छोटा सा फीचर है डिसीजन पेंडिंग का, आउट या नॉट आउट इससे डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर ये कस्टम इनपुट से आप जो लिख के डिस्प्ले करना चाहें वो करवा सकते हैं। फिर नीचे मैन ऑफ द मैच डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाना हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप MVP1 पर क्लिक करके कैलकुलेट मैन ऑफ द मैच डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर नीचे टूर्नामेंट स्टैट्स प्लेयर में आप किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करके उसका स्टैट डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर ये टू स्टैट्स के लिए आपको डेथ से लेकर 5th नंबर तक की थीम लेनी होगी इस यूज करने के लिए। फिर यहां सिलेक्ट टीम कलर से आप अपने हिसाब से दोनों टीम्स के कलर चूज कर सकते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट फीचर इस सॉफ्टवेयर का बताता हूं, शो एक्स्ट्रा कंट्रोलर। इसमें अगर आपको लगता है कि स्कोरिंग गलत हो गई है, रन गलत स्कोर हुए हैं, तो यहां आप इनिंग्स के रन चेंज कर सकते हैं। एक और बात ध्यान से सुनना, अगर आप अलग से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ खेलते हो तो 10 विकेट्स पर इनिंग्स ओवर हो जाती है। तो इसके लिए जब 9 विकेट्स हो तो आप उस रिस्पेक्टिव इनिंग के विकेट्स को कम कर सकते हो या जीरो कर सकते हो। इससे डैश विकेट पूरे होने पर भी इनिंग्स इस सॉफ्टवेयर में एंड नहीं होगी। अगर मैन्युअली इनिंग्स को एंड करना है तो ये एंड इनिंग 1 वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर स्टार्ट सेकंड इनिंग कर सकते हैं जैसे फर्स्ट इनिंग करी थी। अब मैं आपकी स्कोरिंग में कुछ कॉमन कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जैसे वाइड सिलेक्ट करने के बाद आपको रन क्लिक करने होते हैं। अगर कोई रन नहीं आता तो जीरो पर क्लिक करना है। और यह ध्यान रखना है कि इस सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट वाइड का और नो बॉल का +1 ऐड होता है, तो आपको अलग से रन क्लिक करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने जीरो क्लिक करने का कहा। इन केस बैट्समैन रन भाग के बनाते हैं तो उतने रन आप इसमें क्लिक करें, जैसे 1 या 2 या 3। बाइज एंड लेग बाइज में डिफॉल्ट कोई रन नहीं ऐड होता, इनका डिफॉल्ट जीरो ही होता है। तो अगर बाइज या लेग बाइज पर रन आते हैं तो उतने रन क्लिक करें, वरना नहीं आते तो जीरो पर क्लिक करें। फिर ये विकेट वाले ऑप्शन में आपको विकेट कैसे आया वो सिलेक्ट करना है, और अगर कोई रन आया तो वो भी क्लिक करने हैं। अगर कोई रन नहीं आता है तो जीरो ही क्लिक करना है। बोल्ड, हिट विकेट एंड LBW सेलेक्ट करने पर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आता, लेकिन दूसरे टाइप्स में एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। और एक मेन बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी वाइड, नो बॉल, बाइज, लेग बाइज एंड विकेट्स के बॉक्स पर आप चेक करोगे तो आपको जीरो क्लिक करना ही पड़ेगा, या जितने रन आते हैं उस पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो स्कोर आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये रन स्कोरिंग में ये 3 डॉट पर क्लिक करके आप पेनल्टी रन्स भी ऐड कर सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके आप एक्स्ट्रा रन्स ऐड कर सकते हो जब 6 से ज्यादा रन आ जाते हो लीगली। फिर ये 1D करके ऑप्शन है, इस ऑप्शन से 1 रन ऐड भी होता है, लेकिन बैट्समैन की स्ट्राइक चेंज नहीं होती है। बस यही था कंप्लीट स्कोरिंग सॉफ्टवेयर का गाइड।
अगर आपको कुछ ऑप्शन समझ नहीं आए हों कि इससे क्या डिस्प्ले होगा, तो मैंने एक एग्जाम्पल वीडियो भी डाल रखी है। कमेंट सेक्शन में लिंक डाली है। उसमें आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन से क्या डिस्प्ले होता है। समझने में इजी होगा।